हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के सेशन की करते हैं शुरुआत। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य नाम का बैच है। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन, सुनील बिश्नोई एप्लीकेशन भी है गूगल प्ले स्टोर या आईओ स्टोर पे। वहां पे जाके आप लोग इस पर्टिकुलर बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। पिछले सेशन में मैंने एक सवाल पूछा था कि हरियाणा का पहला सूफी कवि किसे माना जाता है। तो हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है शेख मोहम्मद तुर्क को। इन्होंने हरियाणा का जो हरियाणवी समाज है, इसके अलावा सूफीवाद साहित्य है, इनमें बहुत योगदान दिया है। और इन्हें शाह तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता है हरियाणा के अंदर। राज्य स्तरीय बैसाखी महोत्सव में ड्रोन शो हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाएगा। मतलब हरियाणा के अंदर राज्य स्तरीय जो बैसाखी समारोह है वो आयोजित होने वाला है हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। यह महोत्सव होगा 13 और 14 अप्रैल को होने वाला है। इस बार का थीम भी पंजाबी कल्चर पे है। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में बजट पेश किया था, तब भी पगड़ी ही पहनी थी। पंजाब के भी दौरे आजकल अच्छे खासे किए ही जा रहे हैं। अब भी थीम पंजाबी कल्चर पे ये बैसाखी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। टोटल पुरस्कार जो है ना 38 लाख रुपए से ज्यादा दिए जाएंगे। और के साथ साथ जो है ना सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। 13 अप्रैल को प्रसिद्ध कलाकार भी आएंगे, लखविंद्र वडाली। ड्रोन शो होगा, 500 से ज्यादा ड्रोन जो है यहाँ आसमान में बैसाखी के महत्व को दिखाएंगे। और कई सारे यहाँ पे जो है ना गेम और इवेंट्स भी आयोजित करवाए जाएंगे। अगला सवाल है कि उलान बतौर में आयोजित एशियन बॉक्सिंग एलीट चैंपियनशिप 2026 के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल ठीक रहेगा। पहला ऑप्शन है कि लोकेश ने गोल्ड मेडल जीता। लोकेश ने 80 से 85 किलोग्राम भार वर्ग में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है क्या। यह चैंपियनशिप केवल पुरुषों के लिए थी। लोकेश ने फाइनल मुकाबला जीता है क्या। तो इसका ठीक आंसर रहेगा कि लोकेश ने 80 से 85 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आयोजन हुआ था उलान बटोर मंगोलिया के अंदर हुआ था। 28 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में था। लोकेश ने कांस्य पदक जीता है, तीसरा स्थान लिया है 80 से 85 किलोग्राम भार वर्ग में। लोकेश ने कोरिया के बॉक्सर को हराया है और ये लोकेश का पहला इंटरनेशनल मुकाबला है। लोकेश रहने वाले हरियाणा के डीग गांव के हैं, जो कि फरीदाबाद में आता है ये। और ये भारतीय सेना और सेना के स्पोर्ट्स कोटे के माध्यम से खेलते हैं, मतलब भारतीय सेना में ही अभी कार्यरत है। और 9वीं एलीट मैन वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है ना ये नोएडा यूपी के अंदर हुई थी। और पिछली बार की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके आयोजक करता थे। और ये है लोकेश। अगला सवाल आता है कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एक अच्छा सवाल है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के नए वीसी बनाए गए हैं अभी हाल ही में, प्रोफेसर मिलाप पुनिया को बनाया गया है। आई मीन ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा, मिलाप पुनिया। और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के जो पहले वीसी, अच्छा पहली तो बात है इनके वीसी अपॉइंट कौन करता है। अपॉइंट करने का काम होता है हरियाणा के राज्यपाल का ही काम होता है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष के द्वारा नियुक्त किए गए हैं आने वाले 3 सालों के लिए। जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर नई दिल्ली में प्रोफेसर थे। और इन्होंने प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वीसी हैं उनसे ही पदभार लिया है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले प्रोफेसर राजवीर सिंह के रिटायरमेंट के बाद में उनके पास में एक्स्ट्रा चार्ज आया था प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी के पास में। अब आपको याद रखना है नए वीसी बन चुके हैं मिलाप पुनिया। और नए रजिस्ट्रार जो है ना प्रोफेसर संदीप बंसल है। इनकी नियुक्ति डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी की जगह पे हुई है। पिछला परिचय ये आईजीएन कॉलेज लाडवा कुरुक्षेत्र में कॉमर्स के प्रोफेसर रहे हैं। तुरंत प्रभाव से कार्यभार संभालने के इनको निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा के राज्यपाल वर्तमान में प्रोफेसर असीम कुमार घोष है। राज्य की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनके चांसलर यही हैं। और प्रोफेसर राजबीर सिंह जिन्होंने 20 फरवरी 2026 को अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रिटायरमेंट लिया है। हरियाणा के रोहतक में ये यूनिवर्सिटी है। हरियाणा की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है एमडीयू जिसके अंदर इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या पेयर सही सुमेलित करता है।
तो इसमें से सही सुमेलित करने वाला पेयर है सेकंड वाला। अनिल जाखड़ है, शूटिंग कोच एवं कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिक है। मनु भाकर ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था ओलंपिक के अंदर, कांस्य पदक जीता था। और मरे वो भारतीय शूटिंग संघ के अध्यक्ष जो है ना वो नहीं है। मरे वो ऑस्ट्रेलिया से आए प्रतिनिधि है और भारतीय शूटिंग संघ के अध्यक्ष नहीं है, इसलिए गलत है ये। तो ऑस्ट्रेलिया के शूटिंग विशेषज्ञों ने इस अकादमी की कार्यप्रणाली को समझने के लिए अभी हाल ही में दौरा किया था कारगिल शूटिंग रेंज झाड़ली के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया से जो है ना मिस्टर मरे बो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पिस्टल एसोसिएशन के डेलीगेट है और डॉक्टर सुनैना सांगवान यहाँ पहुंचे थे। भारतीय शूटिंग संस्कृति, निजी अकादमी और इनके नेटवर्क और प्रशिक्षण तकनीकों का अध्ययन किया है। सेना से रिटायर्ड वीर जवान और प्रसिद्ध शूटिंग कोच है यहाँ पे अनिल जाखड़ जी। और ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को पहली बार निशाना साधना और बुनियादी टेक्निक इन्होंने ही सिखाई थी। चार्ली झज्जर के अंदर कारगिल शूटिंग रेंज का संचालन अभी कर रहे हैं और नए नए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं वर्तमान में ये। हरियाणा में निवेश और औद्योगिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करिएगा, मतलब स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन हरियाणा। पहला ऑप्शन है कि हरियाणा लॉजिस्टिक में राष्ट्रीय लेवल पे तीसरे स्थान पे है। राज्य में 9500 से ज्यादा स्टार्टअप मौजूद है। और इसके अलावा जो ना डी श्रेणी के ब्लॉक में स्टाम्प ड्यूटी में 100% नहीं, ये दोनों तो ठीक है पर ये गलत है। 50% नहीं, एक्चुअली इसमें 100% की छूट दी जाती है। पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट ठीक है, 50 नहीं 100% जो है ना डी ग्रुप के अंदर 100% का छूट दिया जाता है। तो स्टार्टअप की संख्या है 9500 से ज्यादा। महिला भागीदारी की संख्या 50% है, जिसे 60% करने का हिस्सा मतलब टारगेट रखा है आने वाले टाइम पीरियड में। मेन स्टार्टअप हब हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और हिसार है। और 2023-24 में हरियाणा का कुल निर्यात 2.75 लाख करोड़ रुपए रहा है। लॉजिस्टिक की बात करता हूं तो हरियाणा नेशनल लेवल पे तीसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पे है। राज्य में फूड प्रोसेसिंग की 28,000 यूनिट अब सेटअप हो चुकी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निवेशकों के लिए सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम के तहत 230 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। 48 विभागों के 1100 से ज्यादा नियमों को थोड़ा इजी भी बनाया गया है यहाँ से। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में आईएमटी सोहना है जो कि 500 एकड़ में फैला हुआ है। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बोलते हैं इसको हम लोग। इसके अलावा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब हरियाणा के नारनौल में है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हरियाणा के हिसार में है। और औद्योगिक टाउनशिप टाउनशिप की बात करता हूं तो वह आईएमटी मानेसर की तर्ज पर हरियाणा के अंदर 10 नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें से मेनली अंबाला, नारायणगढ़ वो वाला इलाका होगा। इसके अलावा नया औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा का बरवाला है पंचकुला में, जिसका विकास किया जा रहा है। तो ये नए प्रोजेक्ट है हरियाणा के इंपॉर्टेंट वाले। इंटीग्रेटेड मिनी फूड पार्क योजना सी और डी ब्लॉक के लिए जो है परियोजना लागत 50%, अधिकतम 10 करोड़ रुपए का अनुदान है उसमें। डी श्रेणी का अगर कोई है तो उसको 100% स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलती है। सी वाले को 75% और ए और बी के लिए 50% की छूट दी जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। उद्योग विभाग के आयुक्त और सचिव का नाम है डॉक्टर अमित अग्रवाल है। आईटी और एग्रीटेक, फिनटेक, हेल्थ टेक और विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हमारा करंट में स्टार्टअप में जो है ना फोकस है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है सब, ठीक है। हरियाणा सरकार के द्वारा नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा किस स्थान पे की गई है? तो हरियाणा में एक नर्सिंग कॉलेज खुलेगा, बाबेन के अंदर खुलेगा। बी ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने बाबेन कुरुक्षेत्र, ये ई तहसील भी बनी थी, आपको याद होगा, मैंने करंट अफेयर पहले पढ़ाया था। यहाँ पे एक कॉलेज ऑफ नर्सिंग खोला जाएगा। संस्थान की आधारशिला मुख्यमंत्री जी ने सावित्री बाई ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की आधारशिला रखी यहाँ पे। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे, जैसे आपके रास्ते चौड़े करना है या जो बेसिक नीड्स होती है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की, उनकी भी यहाँ पे घोषणा हुई है और के साथ साथ कुछ उद्घाटन भी हुए हैं। क्रीमी लेयर की जो सीमा है वो ओबीसी की पहले 6 लाख होती थी, अब 8 लाख कर दी गई है। विधानसभा चुनाव के लिए 217 संकल्पों में से पहले एक साल में 62 संकल्प कहते सरकार ने कहा है कि हम पूरा कर चुके हैं। 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों की 10 लाख महिलाओं को अब तक 1,038 करोड़ रुपए की सहायता सरकार ने दी है। पिछड़ा वर्ग के बच्चों को 20 लाख रुपए तक का एजुकेशन में सस्ता लोन दिया है।
पीएम विश्वकर्मा योजना के चलते हुए हरियाणा में 30,000 से ज्यादा शिल्पकारों को ट्रेनिंग और 50 करोड़ रुपए के ऋण भी दिए जा चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा में संत महापुरुष विचार प्रसार एवं सम्मान योजना, इस योजना के माध्यम से सरकार महापुरुषों के संदेशों को युवाओं तक पहुंचाती है। आप मुझे बताना ये योजना कब स्टार्ट हुई थी वैसे? और समाज की प्रमुख विभूतियां जिनका उल्लेख अभी रिसेंटली किया था, जैसे मेजर ध्यानचंद जो खेल से संबंधित, नेकचंद सैनी जो रॉक गार्डन के निर्माता, स्वतंत्रता सेनानी सरदार महंगा सिंह सैनी है, अजीत सिंह सैनी है, समाज सुधारक में संत लक्ष्मी दास है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा है, जिनका जिक्र अभी हाल ही में किया गया था। हरियाणा में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए कहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की? तो ये मैंने अभी जो बाबेन कुरुक्षेत्र का नाम लिया तो उसी से रिलेट करता हुआ करंट अफेयर जो आपको याद करवाना था, लाडवा, जहां से मुख्यमंत्री जी खुद विधायक हैं। 28 फरवरी 2026 को ऑलरेडी पढ़ा दिया है मैंने, बस ये कनेक्शन किया है इस वाले क्वेश्चन के साथ में। तो 28 फरवरी 2026 को कुरुक्षेत्र के लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा राज्य स्तरीय एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। और ये टीका उन बच्चियों को लगाया जा रहा है जो 14 साल की उम्र पूरी कर चुकी है, 15 की अभी हुई नहीं है, मतलब 14 से 15 के बीच की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए स्टार्ट किया गया है। एचपीवी वायरस का मतलब होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, बोलते हैं इसको हम लोग। ये है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ किसमें पाया जाता है? ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। मुझे आप बताना हरियाणा शब्द क्या चाहमान, ऋग्वेद, अथर्ववेद, नन ऑफ द अबो? आप बताइएगा कमेंट में, थोड़ा डिटेल से बताना इसके बारे में। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जो है ना वो जरूर कर देना। आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से राधे राधे, बहुत बहुत प्रणाम।